Hello everyone, welcome to Achievers Camp. So let's talk about the vocabulary, what substitutions हम लोग discuss कर रहे थे. So without wasting any time, let's move on to the first question. So the first question of the day is easy to shape in any desired form, and the options are ductile, malleable, flexible, plasticine. तो सबसे पहले सारे वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं. डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल ऐसे मेटल को कहते हैं जिसको आप बेंड करके, स्ट्रेच करके एक थिन वायर में फॉर्म कर रहे हो. ठीक है. मैलिएबल उसको कहते हैं जिसको आप ऐसा मेटल को कहते हैं जिसको आप हैमर करके, प्रेस करके उसको कोई भी शेप दे सकते हो विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग. फ्लेक्सिबल का मतलब तो हम लोग सब जानते ही हैं, जो मतलब किसी भी कंडीशन में सूट कर जाए और किसी भी सिचुएशन में हो जाए, किसी भी तरीके से बेंड हो जाए. दैट इज व्हाट इज फ्लेक्सिबल. एंड द लास्ट वन इज प्लास्टिसिटी. बट हम लोग ना बच्चों को कई बार देखते हैं क्ले से खेलते हुए. वो क्ले है ना, किसी भी शेप में, वो ऑयल बेस्ड पेस्ट होता है जो किसी भी शेप में आप उसको बना सकते हो. सो दैट इज व्हाट इज प्लास्टिसिटी. ठीक है. अब यहाँ पर पूछा है कि इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे ऑयल बेस्ड मॉडलिंग पेस्ट नहीं बोला है, तो प्लास्टिसिन नहीं होगा. अगर प्लास्टिसिन नहीं होगा तो फिर इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हमारा एक ही करेक्ट आंसर बचता है, दैट इज malleable. Yes. Now we'll move on to the second question. So the second question is amount of money demanded by kidnappers. Kidnappers जो amount of money demand करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अगर किसी को ये मतलब नहीं पता है तो बड़ी स्ट्रेंज बात है, क्योंकि मूवी में तो इतना फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड है. देखो, डोनेशन. डोनेशन का मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज अपने विलिंगनेस से किसी को दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो. ठीक है. ऑनोरेरियम. ऑनोरेरियम का मतलब क्या होता है? ऑनोरेरियम का मतलब होता है अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज. उसने कुछ आपके लिए काम किया और आप उसके लिए उसको पेमेंट दे रहे हो. दैट इज व्हाट इज ऑनोरेरियम. नेक्स्ट इज रैंसम एंड लास्ट वन इज सैलरी. सैलरी तो हम सबको पता है, हम लोग काम करते हैं, हमें सैलरी मिलती है. रैंसम वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो किडनैपर्स आपसे मांगते हैं. किडनैपर्स आपको रैंसम कॉल करते हैं कि आपको इतने पैसे देने हैं. सो the right answer for this particular question will be what? Yes, you guys are absolutely right. The right answer for this question will be option number 3. Let's move on to the next question. So the next question is property inherited from one's father or ancestors. Father से या ancestors से जो आप property inherit करते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? Options क्या है? Alimony, patrimony, voluntary, armistice. ओके. एलिमनी का मतलब तो हम सब जानते हैं, डिवोर्स के बाद हस्बैंड से जो आप मनी डिमांड करते हो, दैट इज व्हाट इज एलिमनी. पैट्रिमोनी, पैट्री का मतलब भी फादर होता है, तो क्वाइट क्लियर है. वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? वॉलेंटरी का मतलब होता है कि डन गिवन और एक्टिंग ऑफ वंस ओन फ्री विल. मतलब आप अपने हिसाब से किसी चीज को कर रहे हो, है ना, अपनी विलिंगनेस से किसी चीज को कर रहे हो. सो दैट इज व्हाट इज वॉलेंटरी. नेक्स्ट इज व्हाट? आर्मिस्टीज. एक्सक्यूज मी गाइस. नेक्स्ट इज आर्मिस्टीज. आर्मिस्टीज का मतलब होता है अग्रीमेंट मेड बाय अपोजिंग साइड्स इन अ वॉर टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ सर्टेन टाइम. मतलब बोलते हैं ना, एक अग्रीमेंट हुआ है जो अपोजिट साइड के द्वारा रखी गया है कि अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए हम लोग वॉर को स्टॉप वगैरह करते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम आर्मिस्टीज कहते हैं. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो बहुत एविडेंट हो गया, बहुत क्लियर हो गया. क्या होगा इसका आंसर? यस, दैट इज पैट्रिमोनी, ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? हैपनिंग एवरी ईयर, जो हर साल होता हो. ऑप्शंस क्या है? एनुअली, सीजन, रूटीन एंड टाइमली. एनुअली तो हम सब जानते हैं. सीजन का मतलब क्या होता है? जो अपने 4 सीजन होते हैं, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग. नेक्स्ट इज व्हाट? रूटीन. रूटीन का मतलब क्या होता है? जो आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को हम डिफाइन करते हैं. एंड नेक्स्ट इज व्हाट? टाइमली. टाइमली का मतलब क्या होता है? जो चीज एग्जैक्ट टाइम पे, फेवरेबल टाइम पे, यूजफुल टाइम पे हो जाए, दैट इज व्हाट इज टाइमली. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो मुझे नहीं लगता बताने की भी जरूरत है, फिर भी मैं बता देती हूँ. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एनुअली. वेरी गुड. Now let's move on to the next question. So the next question is one whose motive is merely to get money. ऐसे इंसान जिसकी मोटिव जो है कि सिर्फ पैसा मिल जाए. ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे? बिजनेस लाइक, मर्सीनरी, पॉलीग्लॉट और फास्टिडियस. फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो हर एक छोटी एक्यूरेसी या डिटेल के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, अटेंटिव हो, तो हम उसको फास्टिडियस कहते हैं.
नेक्स्ट इज व्हाट पॉलीग्लॉट। पॉली का मतलब भी होता है मेनी और ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेजेस। सो ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता हो। मर्सनरी का मतलब क्या होता है प्राइमरीली कंसर्न विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स। ऐसा इंसान जो अपनी एथिक्स को भी दांव पे रख दे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। दैट इज व्हाट इज मर्सिनरी। एंड द लास्ट वन इज बिजनेस लाइक। बिजनेस लाइक का मतलब क्या होता है? ऐसे एफिशिएंट प्रैक्टिकल सिस्टमेटिक अप्रोच को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब किसी के काम का तरीका को डिफाइन करने के लिए यूज करा जा रहा है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत एफिशिएंट मैनर में काम करा जा रहा है, टाइम नहीं वेस्ट हो रही है। सो दैट इज व्हाट इज बिजनेस लाइक। ओके, तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में देखें तो राइट आंसर क्या होगा? यस, राइट आंसर इज मर्सिनरी। Let's move on to the next question. Next question says a woman who is quite like a woman. A man who is quite like a woman. ऐसा मैन जिसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वुमन से काफी मेल खाता हो, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? फेमिनाइन। फेमिनाइन का मतलब क्या होता है? क्वालिटीज और एन अपीयरेंस ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद वुमन, है ना? ऐसी क्वालिटीज को, ऐसी अपीयरेंस को जो वुमन से, हम लोग सब जानते हैं फेमिनिन क्या होता है, ठीक है? वुमन की क्वालिटीज को हम डिफाइन कर रहे हैं। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे पर्सन को हम डिफाइन करते हैं जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करता हो, ठीक है? नेक्स्ट वन इज व्हाट? एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब क्या होता है? एफिमिनेट का मतलब होता है ऐसे मैन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं जो वुमेन के कैरेक्टरिस्टिक्स को वुमेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को दे आर लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन। एंड वुमनली इज व्हाट? relating to or having the characteristics of women. Again, it is also related to the characteristics of women. बट यहाँ पर भी जो वुमनली है ना, इट इज ऑल्सो फेमिनाइन। इसको भी हम लोग फेमिनाइन के तरीके से ही डिफाइन करेंगे। तो ऐसा मैन जो वुमेन की क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता हो, दैट इज व्हाट इज दैट वी से विद द वर्ड एफेमिनेट। दैट इज ऑप्शन नंबर 3. सो आई होप दिस इज क्लियर. Let's move on to the next question. A co-worker in an office or institution. ऑफिस में और इंस्टीट्यूशन में जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? कंपेनियन, ally, accomplice और colleague. Accomplice का मतलब क्या होता है? पर्सन who helps another commit a crime. ऐसा इंसान जो दूसरे पर्सन को हेल्प कर रहा हो क्राइम कमिट करने में. ally का मतलब क्या होता है? स्टेट फॉर्मली कोऑपरेटिंग विद अनदर फॉर अ मिलिट्री और अदर पर्पस, है ना? जब आप किसी और के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं मिलिट्री पर्पस के लिए, सो दैट इज व्हाट इज एली. एंड द लास्ट वन इज कंपेनियन. कंपेनियन का मतलब क्या होता है? ऐसे पर्सन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है जो बहुत ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग में और मतलब साथ में आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हो. सो दैट इज व्हाट इज कंपेनियन. अब कलीग बच गया, और कलीग का मतलब हम सब जानते हैं. कलीग इज द राइट आंसर हियर, जो आपके साथ काम करते हैं, राइट? चलो, ये तो क्लियर है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टू सप्लाई लैंड विथ वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन. आप आर्टिफिशियल मीन से लैंड को पानी प्रोवाइड कर रहे हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इरिगेट, मिटिगेट, वाटर गेट और पोस्टुलेट. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा. इरिगेट का मतलब तो हम सब जानते हैं, यही होता है कि आप पानी प्रोवाइड कर रहे हो आर्टिफिशियल मीन से. मिटिगेट का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, सीरियस नहीं है, पेनफुल नहीं है. वाटर गेट का मतलब क्या होता है? वो गेट होता है ना कैसल का, जहाँ पे लेक का ओपनिंग का, रिवर का, सी का, उसको हम वाटर गेट कहते हैं. और पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है? पोस्टुलेट का मतलब होता है आप अज्यूम कर रहे हैं अपने रीजनिंग के बेसिस पे, अपने बिलीफ के बेसिस पे किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को, तो उसको हम लोग पोस्टुलेट कहते हैं. So with respect to the question asked here, right answer will be what? Right answer is irrigate. Okay, so I hope this is clear. Let's move on to the next question. One whose wife is dead. इसका मतलब मुझे पता है कि इसका आंसर बहुत से बच्चे जानते होंगे. Bachelor, spinster, widower, widow. Bachelor तो हम सब जानते हैं जो कभी भी मैरिड नहीं है. Spinster का मतलब क्या होता है? अनमैरिड वुमेन जिसका शादी करने की एज चली गई है लेकिन वो स्टिल अनमैरिड है. विडोवर का मतलब होता है अ मैन जिसके स्पाउस की डेथ हो गई है. एंड विडो का मतलब होता है अ वुमन जिसके पार्टनर की डेथ हो गई है. तो यहाँ पर वन हुज वाइफ इज डेड, तो यहाँ पर मैन के बारे में बात करी जा रही है, राइट? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज विडोवर. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग. आप किसी चीज पे अपना पोजेशन, अपना कंट्रोल जमा के बैठे हो, तो हम उसको क्या कहेंगे?
मोनोथेइज्म, मोनोपोली, मोनोइज्म, मोनोमेनिया। मेनिया का मतलब तो इलनेस होता है, तो मेंटल इलनेस स्पेशली व्हेन लिमिटेड इन एक्सप्रेशन टू वन आइडिया और एरिया ऑफ थॉट। आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर थॉट में आपका मतलब एक्सप्रेशन है, आप मतलब उसको सोच सोच के मेंटल इलनेस क्रिएट कर लियो, सो दैट इज व्हाट इज मोनोमेनिया। मोनोइज्म मोनोइज्म मोनिज्म क्या होता है? ऐसा थ्योरी जो एग्जिस्टेंस आपको गॉड, मोनोइज्म जो होता है दैट इज कि आप ऐसा बिलीव कर रहे हो कि दैट जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे दे आर यूनिफाइड एंड ऑल आर बेस्ड ऑन वन सिंगल प्रिंसिपल और लॉ। ठीक है, एक सिंगल प्रिंसिपल और लॉ पे बेस्ड चीजें हैं, तो ऐसी बिलीफ अगर आप रखते हो तो हम उसको मोनोइज्म कहते हैं। मोनोथेइज्म क्या होता है? मोनोथेइज्म का मतलब होता है कि ऐसा विश्वास रखना कि दुनिया में बस एक ही भगवान है। एंड द लास्ट वन इज मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कि ट्रेड, गुड्स एंड गुड और सप्लाई की जो चीजें होती हैं उसमें आप कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का, एक पर्टिकुलर कंपनी का कंट्रोल हो, तो फिर हम उसको मोनोपोली कहते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन आस्क्ड हियर, कंट्रोल ऑफ एनीथिंग पूछी गई है, तो मोनोपोली विल बी द राइट आंसर। So I hope the words we have done today are clear to everyone. किसी भी वर्ड में डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।